कि अभी हम लोग हैं विदिशा में, और विदिशा में 4 तारीख को 4/2/2024 को प्रकाश विश्वकर्मा की बेटी जी को उनके ही दामाद द्वारा मार दिया जाता है, या बेटी ने खुद फांसी पे लटक के हत्या की या आत्महत्या की, ये तो जांच का विषय है। किंतु 20-22 दिन गुजरने के बावजूद भी पुलिस आज तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है। उसका कारण क्या हो सकता है, ये तो बात करने के बाद ही पता लगेगा। विश्वकर्मा समाज में इतने बड़े बड़े संगठन हैं, महापंचायत जैसा संगठन विदिशा से चालू होता है, और महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त ने आज तक क्या यहाँ एक्शन लिया, या क्या समाज की बैठक लेके उस संबंध में क्या निर्णय लिया, या सर्व विश्वकर्मा समाज समिति अपने आप को बहुत एक्टिव कहती तो है, किंतु आज तक उसने 20-22 दिन होने के बावजूद भी क्या इस घटना पे एक्शन लिया। विश्वकर्मा विकास परिषद की जानकारी में जैसे ही ये मामला आया, हमने परसों भी एसपी साहब से बात की थी, आज भी एसपी साहब से मुलाकात की, और टीआई साहब से मुलाकात करने के बाद ये आश्वासन दिया कि 3 दिन में जो बाकी जो अधूरे कथन नहीं लिए गए हैं, जो अपूरक कथन है, जिन इनके अनुसार जो कथन बोलना चाहिए था, उन्हें लिखना चाहिए था, वो नहीं लिखे गए। किंतु बात होने के बाद उन्होंने कहा है कि आप स्वयं अपने कथन लिख के दे दो, हम वो मान्य करेंगे और कोर्ट में पेश करेंगे। उसके बाद जांच में पता लगता है कि वो हत्या थी या आत्महत्या थी। उसी क्रम में हमने ये देखा कि हॉस्पिटल से ये पता लगा कि 8:30 पे मृतक के भाई, क्या नाम भैया आपका? संतोष विश्वकर्मा के पास फ़ोन आता है 8:30 पे अपनी बहन का कि भैया मुझे लेने आ जाओ या इनको समझा दो, नहीं तो ये मेरा पति मुझे मार डालेगा। और 10:10 पे 10:10 पे फ़ोन आता है कि आपकी बेटी का 11:45 पे फ़ोन आता है कि आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। और इतने से कम समय में कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। वहाँ 2 बच्चे भी थे, किंतु बच्चों के ऊपर क्या प्रेशर है, जो किस तरह से वो बच्चे अपने पिता के पक्ष में या अपनी माँ के पक्ष में बयान देना चाहते थे। क्या सुसाइड नोट वहाँ छोड़ा गया था मृतक द्वारा, क्या किसी के नंबर पे मैसेज द्वारा, क्योंकि उस पर बात इसलिए नहीं हो पाती थी कि उस मृतक के मोबाइल में कभी बैलेंस नहीं होता था, इसलिए मृतक ने अपने पति के मोबाइल से जैसे तैसे समय निकाल के और अपने परिवार वालों को बताने का प्रयास किया। और क्योंकि ये घटना ऐसे ही लड़ाई झगड़े पति पत्नी के बीच आए दिन होते थे, समझाई दी जाती थी। विगत 13 वर्ष से लड़ाई झगड़े चलते थे। पति दारू पीने का आदी था और पत्नी को पसंद नहीं था। इस बीच भी इन सारी बातों को लेके मृतक के पिता प्रकाश विश्वकर्मा जी हमारे साथ में हैं। तो कैसे दादा आपकी बेटी को साथ घटना हुई, क्या क्या आपको लगता है? दारू पी के मारता था, गाली गलौज करता था। कई बार हमने रिश्तेदार भी लेकर के समझाया, नहीं माना। उनके पिता, वो काका जी, फूफा, मामा सबको भी लेकर के समझाया। उनने कहा, हमने समझा दिया, लेकिन नहीं माना। कुछ दिन चलता रहा है ऐसा। हम हैरान परेशान हो गए। जो भी वो मांगते थे वो उन्हें हम घर के लिए रुपया, पैसा, गेहूँ जो मांगते थे वो मदद हम करते थे। दहेज में अभी टोटल सामान दिया था जो हमारी बस की नहीं थी, उससे ज़्यादा सामान हमने दिया था कर्जा करके। घटना के 8:30 बजे मेरे लड़के के पास फ़ोन आया कि भैया जी मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। तो हमारे पास साधन नहीं था जहाँ आने का, इस वजह से हम आ नहीं पाए। 11:15 बजे उसके ससुर का फ़ोन आ गया कि लगे तुम्हारी लड़की ख़त्म हो गई, अस्पताल आ जाओ। हम अस्पताल रहे। सवेरे पीएम होके अंतिम संस्कार करो। अब ये घटना को 20 दिन हो गया। यहाँ समाज के बड़े बड़े संगठन हैं, समाज के लोगों ने आके इस पे कभी मध्यस्थता कराने की कोशिश की, या समाज के लोगों ने इसमें न्याय दिलाने की बात कही आपसे? नहीं, कोई ने ना न्याय दिलाने की बात करी और ना कोई हमारे पास आओ भाई कैसे तुम्हारी घटना भाई।
हमें भी जाके जानकारी हो, लेकिन समाज का कोई नहीं आओ। क्योंकि ये तो इतनी बड़ी घटना है, पेपर में, मीडिया में, प्रेस में शायद पहले सभी जगह ये जानकारी लगी। और विदिशा में तो बड़ा जिला है, जी भोपाल से लगा हुआ है, राजस्थान से। जी। हमारी जानकारी में तो 2 दिन पहले ये आई, तो हमने विकास परिषद के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया कि आपको न्याय मिले और इसमें न्याय संगत बात हो। किसी भी तरह से अगर वो दोषी है तो बख्शा ना जाए और किसी बेदोष को, इसमें निर्दोष को फंसाया ना जाए। इस तरह से अरुण